हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जन्मवासी, जय श्री श्याम। सबसे पहले मैं अपने सारे ग्रुप वालों को थैंक यू बोलूँगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। क्योंकि आपको सच बोलूँ, कल 7 बजे से निकली हूँ। आज निकलने वाली थी, कल निकली हूँ, क्योंकि कल 16 तारीख को कल ही बगलामुखी माँ में बलि पूजन है। क्योंकि परसों से 1 महीने के लिए बलि पूजन नहीं होगा और मुझे यहाँ समय से पहुँचना था, क्योंकि सुबह सुबह ही जाके दर्शन करने हैं। और कुछ लोगों ने मेरी इतनी बुरी तरीके से रास्ता रोकने की कोशिश की, शायद आप यकीन नहीं मानोगे। पिछले साल मुझे बाथरूम में पिछली बार मैं आई थी तो बाथरूम में गिर गई थी। उसके बाद इस बार ऐसा हुआ था कि मैं बेगर बताया, मैंने यूट्यूब पे भी नहीं बताया था, बस हाँ कुछ लोगों को मैंने बताया था। तो मैं निकली और मुझे लग रहा उन्हीं में से किसी ने हरकत की होगी। तो कहते ना, मुझे सबसे पहले बात बता रही हूँ कि जब मैं निकली 100-200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तो गाड़ी अच्छे से चली। फिर अचानक से, जिस गाड़ी से मैं आज कम से कम 10 साल से आती हूँ, 10 साल तो नहीं, 6 साल हो गया। 6 साल में ये कामाख्या का टर्न 6वां है, ये 7वां टर्न है उनकी गाड़ी से। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो गाड़ी पंचर भी हुई हो, हवा भी निकली हो। लेकिन कल ऐसा पहली बार हुआ था कि उनके गाड़ी पंचर, टायर पंचर हो गया। फिर हमने कैसे कैसे टायर बदली किया। जो दूसरा टायर लगाया वो धीरे धीरे आ रहे थे, रास्ते में कहीं टायर वाला दिख नहीं रहा था। सुबह बरोबर बेचारी गाड़ी ने हमें धोखा नहीं दिया, भगवान का साथ कहते ना है। सुबह 5 बजे उस टायर ने भी धोखा दे दिया। मतलब बेचारा कितना चलेगा, टायर की दुकान सारी बंद थी। फिर सुबह एक जगह हम रुके, मतलब इतनी परीक्षा हुई, आपको क्या बोल रही हूँ मैं। सुबह 5 बजे से लेके करीबन 11 बजे तक मैं एक जगह पे सिलीगुड़ी में रुकी थी। और सच बोलूँ तो मेरे ग्रुप वालों का तहे दिल से थैंक यू। मीनाक्षी जी का, स्मिता जी का, और भी एक और मीनाक्षी जी, मतलब बहुत सारे जन का, सुनीता का, हाजीदा का, सबका, मेरे कैलाश महाराज का, मेरी बा का, मेरे शंकर भाई का, पूनम का, सबका थैंक यू। मैंने आज उन्हें यही कहा था कि जो मैंने गुरु से मैंने अपने आज्ञा की कि अपने गुरु से कहा कि यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। तो बोले कि देख, सबसे पहली बात, तू इतनी बड़ी पूजा करने गई, ये पूजा अपने आप में बहुत बड़ी है। ये पूजा आम लोग नहीं कराते, ये पूजा ये नेता लोग कराते हैं, जिनको सीएम, मुख्यमंत्री, ये सब की पदवी चाहिए रहती है, किसी बड़े पद पे जाना रहता है। और ये पूजा तू जन कल्याण के लिए कर रही है, तूने अपने लिए नहीं कर रही कि तुझे मंत्री बनना है या संतरी बनना है। तू इसलिए कर रही है कि जितने लोग तेरे साथ जुड़े हैं उनके आने वाली 7 पीढ़ी में कभी किसी को कोर्ट कचहरी का केस ना हो, कभी किसी पे कोई कर्जा ना हो, जिसकी लड़की की शादी होती वो हो जाए, सबका घर हो जाए, खुद का तेरा घर हो जाए। तूने इतने अच्छे मन से पूजा रखी, लेकिन तूने इस मतलब नहीं समझा। क्योंकि ये पूजा कोई आम इंसान नहीं कराता है, ये पूजा नेता, अभिनेता, डॉन लोग करवाते हैं। उनकी औकात के बाहर है, तुम्हारी नहीं। और इतनी बड़े मन की पूजा तू कर रही है और साथ में लोग तुझ पे वार भी किए जा रहे हैं। तो मुझे हंसी इस बात पे आई कि आप लोग वार क्यों कर रहे हो मुझ पे। आपका क्या ऐसा बिगड़ रहा है कि आप लोग वार कर रहे हो मुझ पे? हाँ कोई बात नहीं, पूरी कोशिश की गई। हाँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। उसके बाद कैसे कैसे करके मैं तो भी अपने, मेरे सारे ग्रुप वाले लग गए। क्योंकि उस वक्त रास्ते में मैं कहीं सिगरेट और अगरबत्ती तो लेके घूम रही थी, नहाई धोई नहीं तो कैसे सब करूँगी। तो भी मैंने पूजा की। उसके बाद ऐसा हुआ कि सारे लोग लग गए। मैंने बोला कैसे भी मुझे पहुँचना है। तो भी वह टायर वाला, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले, आपको याद होगा 3 साल पहले जब मेरी फॉर्च्यूनर बिगड़ गई थी तो एक दुकान वाले ने कम से कम हफ्ता भर लगा दिया। तो मुझे थोड़ा टेंशन आ गया था कि ये भी ऐसा ना करो। सही में उसने वैसी हरकत की। वो नट बोल बड़बड़ कर रहा था। पहले टायर को लगाने में टाइम भी, हमारा नट टूट गया था। सोचिए, नट भी टूट गया था, वो किया था। उसके बाद नट टूटने के बाद हम लोग ने नट लाने के लिए भेजे। तो 9:30 बजे तक दुकान खुली, 10 बजे नट आया। तो मैंने फिर अपने जो मेरे रमेश भाई थे उनको कहा कि इधर रिस्क मत लो, जैसी भी है गाड़ी चलो, आगे देखेंगे, चलेंगे। अगर यहाँ रुकेंगे तो वो बोला कि यहाँ पे अभी नट वापस बदली करने जाना, तो आप बस पकड़ के जाओ, 1 घंटे में आ जाओगे। अब 1 घंटा करके मैं यहाँ कब पहुँचूँगी। और इसीलिए मैंने आप सच्ची बोलूँ ना, तो कुछ कारणवश मैंने अपनी बेटी को भी बुला लिया कि भाई कुछ काम था ऐसा जिसकी वजह से मैंने उसे भी बुला लिया कि बोली तू भी आ जा। उसकी भी मैंने फ़्लाइट की टिकट निकाल दी कि अर्जेंट बेसिक पे आना ज़रूरी है, कुछ काम है अर्जेंट। तो वो हो गया। उसके बाद 11 बजे कैसे कैसे निकली, सारे ग्रुप वाले पूजे पे लगे थे। मतलब पूरे दिन भर में किसी ने मेरे दिमाग को वो ऐसा नहीं कि ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की। और भी कुछ लोग चोर पुलिस का खेल खेलने को देख रहे थे। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। अब उनके साथ ऐसा करना है कि तुम लोग को चोर पुलिस का खेल खेलना है ना, पैसे की ताकत देखनी है ना, कोई बात नहीं। विद्या देवी बोरिवली स्टेशन में लाख रुपए का बंडल रखेगी और फिर तुम सबकी गांड मारेगी, क्योंकि तुम सबकी फ़ोटो है मेरे पास।
तुम लोग किसी के भी दरवाजे पे जाते हो, तुमको पता है तुम्हारा फ़ोटो ले लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? तुम लोग कुछ भी हरकत करते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी फ़ोटो पे हम कुछ भी कारनामा कर सकते थे। अगर तुम्हारी फ़ोटो है मेरे पास, नाम है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा मारण क्रिया करना सब होता है। मैं तो अभी तक सोच रही थी कि सिर्फ लकवा मारने का काम करो, लेकिन तुम लोग जीने के लायकी के नहीं हो, तुम लोग उंगली करने वाले हो। और ये उंगली करने वाले मेरे कोई अपने ही हैं। इसमें गौतम नगर का भी नाम आया है, जो हमारे पुराने घर में जिसने लोग ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उनका भी नाम आया है। मतलब तुम लोगों को काम धंधा नहीं है, बारिश है तो तुम लोग दूसरों से पैसा निकालोगे। चलो कोई बात नहीं, ये वादा है विद्या देवी का। कामाख्या में बैठी हूँ, कामाख्या बहुत बड़ी जगह है। मेरे गुरु ने यही कहा कि कामाख्या एक ऐसी जगह है जो तांत्रिक लोगों के लिए मेन है। यहाँ पे आने के बाद किसी की कोई चाल कोई क्रिया चलती नहीं, तो तुझे वहाँ पहुँचने कैसे देंगे? लोग वार पे वार कर रहे हैं। मैं पहले ही बोल के निकलूँ, मैं मर जाऊँ तो ही गम नहीं, लेकिन मेरे साथ और 5 जन की जान है ना, तो कोई बात नहीं। तुम लोगों ने अपनी मन की ना, अब मैं अपने मन की करूँगी। मैंने अपने जितने ग्रुप वालों को मैंने गुरु मंत्र दिया, सबको आदेश दिया कि मैंने जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र लिया, उस गुरु मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करो। और जितने लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है, उन सबकी बैंड बजा दो। यहाँ तक पहुँचने में मैंने कम से कम बहुत सारी पूंजी गंवा दी, सब कुछ गंवा दिया। अब तुम्हारी बारी है। देखिए, यहाँ पहुँच चुकी हूँ, पूजा तो होगी, अब पूजा तो रुकेगी नहीं, क्योंकि पूजा मुझे नहीं, मेरे गुरु को करनी है। मैं तो सिर्फ बैठूँगी पूजे में, बलि पूजन भी होगा, सब कुछ होगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारी कोई चालाकी काम नहीं आएगी, लेकिन अब मेरा जो वार होएगा उसको झेलने की ताकत रखना, क्योंकि उंगली पहले तुम लोगों ने की, मैंने नहीं की है। तो चलो, अभी तुम लोगों ने जब उंगली कर ही रही है तो फिर झेलने को तैयार हो, क्योंकि मैं जो करूँगी उससे बचना नामुमकिन है। क्योंकि मैं अपने वादे की पक्की, अगर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी बैंड बजाऊँगी तो बजाऊँगी। और अब तुम्हारे लिए मारण क्रिया ही बेटर है। मुझे शर्म आती है कुछ मेरे अपनों पे, जो जिनका घर मुझसे चलता है, जो मेरे से ही अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और वो मेरे लिए खड्डा खुदते हैं। थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कि सामने वाले को सब कुछ पता रहने के बाद भी सामने वाला उस वक्त घर से गायब रहता है। मतलब उसको सारी चीज़ पता है, उसे ऐसा लगता है कि चोर पुलिस के खेल में ये फंसेगी और ये भाग कर आएगी, ये परेशान होगी। अरे पागल लोग, मैं जब तुम जैसे कुत्तों को, माधर चौथ रंडी छिनाल की औलादों को, हाँ, तुम्हारी माँ रंडिया पता नहीं कितने भड़वों के साथ सो के तुम जैसे रंडी की औलाद पैदा की है, तुम जैसे भड़वों को जब मैं 307 के केस से बाहर ला सकती हूँ 20 दिन में, गांडू लोग, तो तुम लोगों को डंडे नहीं पड़े भड़वो, तो मैंने जगह पे 50-60 हज़ार कैश तुम्हारे पुलिस वालों की गांड में घुसा है, तो मेरे तक आएगा तो तुमको क्या लगता है? फिलहाल तो अभी ये जो हरकत हुई है उसकी फ़ोटो है मेरे पास, और वो फ़ोटो जिसकी है मेरे पास, उसको तो मैं बॉम्बे पहुँचने पर जहाँ भी मिलेगा चमाट खींच के मारूंगी। ठीक है, मज़ा देखो। और जिनका नाम आया है, ये बात याद रखना, 30 तारीख तक तुम्हारी मौत हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी। तुम लोगों ने अपने मन की, मैं अपने मन की करूँगी, बस खत्म। अब तुम्हारे गांड में दम है, अपने आप को बचा के दिखाओ बस। दूसरी बात, माया मैडम, देख, मैं तुझे उंगली नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तू, तेरा पति, तेरी सास, सब लोग ना छिनाल चोरी के औलाद हो। तुम लोगों ने अपनी जात बताई है, तो अब मैं अपनी जात बताऊँगी। भाई मैं तो अघोरी हूँ, हमें तो देख लो काला कपड़ा पहन के हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मरे जिए, किसी की आरती जले, किसी के घर में धुआं फूट जाए, हमें उस बात पे रोना भी नहीं आता है। तब तूने मेरी उंगली की ना, तुम लोग को चोर पुलिस खेलने का बहुत शौक है ना। आने वाले 72 घंटे के अंदर तेरे घर का एक आदमी जेल में जाएगा। कोई भी जा सकता है, तेरा भाई जा सकता है, तेरा पति जा सकता है, तेरा जेठ जा सकता है, कोई भी जा सकता है, एनीथिंग, तेरे जेठ का लड़का जा सकता है, कोई भी जाएगा, जेल जाएगा ज़रूर। और ऐसे वैसे जेल नहीं जाएगा, करीबन 5 साल के लिए जेल जाएगा। तो चोर पुलिस का खेल खेलना है ना, मैं बताती हूँ कैसे खेलते हैं। दूसरी बात, तुम लोग मेरे कैरेक्टर पे आते हो, कल तो तू भी रंडी की गाली सुन ली। कितनी मज़े की बात हुई। अब तेरी औकात तो तेरे पति ने दिखा दी, लेकिन अब तेरे को मैं तेरी औकात दिखाती हूँ। तू तो बाज आएगी नहीं अपने यार के पास जाने से, ठीक है ना। मैंने तेरे को पहले ही वादा किया, इस राखी पे तो अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएगी, लेकिन इस बात पे, अब ये बात तुम लोगों ने कैसा ना मुझे उंगली करके ज़्यादा वो कर दिया। मैं तो अपनी पूजा करने आई, मैं तो जन कल्याण करने आई हूँ। मैं या तुम जैसों के लिए पूजा करने इतनी बड़ी पागल नहीं कि तुम जैसों को मारण क्रिया करने के लिए बॉम्बे से कामाख्या से बॉम्बे तक जाऊँगी। मेरा एक रूटीन चलता है, ये जगह मेरी है, घर है मेरा ये। मैं यहाँ जन कल्याण के लिए पूजा करने आई हूँ, ठीक है ना। तो अब तुम लोगों ने उंगली की है ना, तो अब मैं तुझे एक बात बोलती हूँ, अगर तूने 5 साल बाद सच्चे मन से अपने बच्चे को पैदा किया, देखिए एक माँ होती है ना, जब एक औरत एक माँ बनती है ना, तो उसके बाद उसको माँ बाप भाई बहन पति सारे रिश्ते झूठे लगते हैं, क्योंकि वो बच्चा उसके शरीर के अंग से निकला रहता है, वो उसका अंग का हिस्सा रहता है। उसको जरा सी भी चोट लगेगी उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर तेरा बच्चा तुझे बहुत प्यारा है,
तो अब तू अपने पति को बताएगी कि वो बच्चे का बाप कौन है। अब तू अपने पति को बताएगी उस बच्चे का बाप कौन है। नहीं बताएगी तो ये बात याद रखना, 30 तारीख को तेरे बच्चे की मौत हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, खेलते हुए सांप काट सकता है, बारिश आ रही है, आए दिन तेरे घर में 2-3 बार सांप तो निकल ही चुका है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तेरी कोख सुनी हो जाएगी। अब मुझे देखना है कि तू अपने प्यार को ज़्यादा मानती है कि तू अपने बच्चे को ज़्यादा मानती है। अगर बच्चे से प्यार करती रहेगी तो अपने पति को तू बताएगी, नहीं बताएगी तो तुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम लोगों ने उंगली की है मुझे, मैंने नहीं की है। और जितने लोगों का नाम खुला है उनके घर में भी मौतें होंगी, लिख के लेना, मौत होगी। तुम लोगों ने अपनी की ना, अब मैं अपनी करूँगा। जो मेरे घर के दरवाजे तक आए थे उनकी भी मौत पक्की, उन्हीं भी 30 तारीख तक उनकी मौत हो जाएगी। ना रहेगा इंसान, ना रहेगा कोर्ट, ना रहेगा कचहरी, बात खत्म। हमारी कचहरी में, हमारे कोर्ट में हम ही जज है, हम ही वकील है, हम ही सब कुछ है। और हमारे सबसे ऊपर बैठे हमारे भगवान, मेरी महाकाली, पावा वाली, मेरी कामाख्या माँ। तुम जैसों का डर नहीं, मेरे सावरिया से, मेरे कहते हैं ना खाटू श्याम भगवान मेरे साथ है। लेकिन काली माँ की पुजारी हूँ, अघोरी हूँ, पूरे खानदान में एक अवन में तांत्रिक हूँ मैं। मैंने वादा कर दिया तो कर दिया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगाऊंगी और 30 तारीख तक तुम सबको अर्थी पे लेटाऊंगी। अब तुझे अगर अपने बच्चे को बचाना है तो तुझे अपने पति को बताना है कि बच्चे का बाप कौन है, नहीं तो फिर भूल जा तू। ठीक है, ये तुम लोगों ने मुझे करने पे मजबूर किया, मैं करना नहीं चाहती थी। ठीक है, तुमने मुझे करने पे मजबूर किया ना, अब तुम भुगतो। ठीक है ना। और दूसरी बात, सिर्फ तेरा बच्चा नहीं जाएगा, तेरे यार की बेटी भी जाएगी। दोनों जन सेम दिखते हैं ना, तो सेम बच्चों को तो ऊपर जाना बनता है ना। भले 5 साल बाद आगे पीछे पैदा हुए तो क्या हुआ, दोनों का मरना बनता है। क्योंकि तुम लोगों ने उंगली की ना, तुम लोग सब कुछ कांड करके ऐसा दिखाओगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। किसी की जिंदगी, तुम लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम लोग कैसे मालूम है, खुद ही का हगा खुद ही सूंघ के खाते हो, ऐसे हो तुम लोग को। जो तुम्हारे घर में रोटी देता है, अनाज देता है, तुम लोगों को पालता है, तुम्हारे साथ अच्छा करता है, तुम्हारे लिए बुरा नहीं। अगर मुझे तुम्हारे लिए बुरा सोचना होता, तुम्हारा बुरा करना होता ना, आज से 6 साल पहले ही कर दिया होता। मारण क्रिया करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। जब मैं कुमाता जैसी औरत का मारण क्रिया कर सकती हूँ तो तुझ जैसी औरत में है क्या रहने जैसा। सिर्फ एक बच्चे की वजह से तू बच रही थी, लेकिन तेरी सज़ा तेरी मौत नहीं है, तेरी सज़ा तेरे अपनों की मौत है। और मुझे पता है इस वक्त तू सबसे ज़्यादा सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, प्यार तो नहीं करती, तू झूठा प्यार करती। अगर तू सच्चा प्यार करती ना तो तू अपने यार के पास मरवाने को नहीं जाती। क्यों, आज तेरा पति नहीं, आज तू मिली है ना जाके। तुझे क्या लगता है मेरे सब आदमी तेरे पीछे हैं। अब तुम लोग ने जो उंगली की है वो करो। तुम लोग ने सोचा विद्या देवी से पैसे निकाल लेंगे, करेंगे पैसे। जब मैंने यूट्यूब पे कहा इसको पैसा दूंगी, उसको पैसा दूंगी, तो तुम्हारे अंदर आए कि हम भी थोड़ा सा बहती गंगा में नहा ले। मैं पैसा दूंगी ना, मैं उनको नहीं दूंगी जिनको देना चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो भी वो ज़बरदस्ती मेरे घर तक आदमी भेज रहे हैं। मैं उनको दूंगी जो तुम्हारी गांड मार सकते हैं। मैं वकील के हाथ में 2 लाख थमाऊंगी, कहते हैं ना जज के हाथ में 2 लाख थमाऊंगी, वह पुलिस के हाथ में 2 लाख थमाऊंगी, फिर तुम लोग सबकी गांड मरवाऊंगी। फिर मज़ा देखो क्या करती हूँ। ठीक है, वेट करो, जो होगा बहुत बड़ा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तुम लोग रोगे, सर पटकोगे, क्या हुआ। और आने वाले 72 घंटे में तुम्हारे घर का एक आदमी जेल जाएगा। जितने लोग चाहते हैं ना कि मैं जेल की हवा खाऊं, सबके घर में से एक आदमी जेल जाएगा। नहीं गया ना तो मेरे को चप्पल से आके मारना। ठीक है, चलो।